दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक नया रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया गया है, एनेबल कर दिया गया है। यानी अगर आप अब जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी अगर फाइल करते हैं उससे पहले आपको यह फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होगा। इस फॉर्म का नाम है DRC 01B। तो क्या है DRC 01B? किन लोगों को DRC 01B फाइल करना रहेगा, किन कारणों के वजह से आपको यह फॉर्म जो है वो फाइल करना मैंडेटरी होगा, और क्या आप ये जो फॉर्म है DRC 01B आप इसको मंथली फाइल कर सकते हैं या आप इसको क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। इसके अलावा अगर ये फॉर्म आप फाइल नहीं करते तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको DRC 01B रिलेटेड सभी डिटेल की जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इसको ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और इसकी कुछ खास बातों के बारे में जो जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर है, DRC 01B आपके लिए फाइल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्म, आइए जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, बात करते हैं फॉर्म DRC 01B के बारे में। क्या है DRC 01B? ये एक इंटीमेशन है जो भी लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी है, रिपोर्ट करी है आउटवर्ड सप्लाई की, यानी सेल की जीएसटीआर 1 के अंदर, या IFF फैसिलिटी जो आप क्वार्टरली अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो, और जो भी लायबिलिटी आपने पेड करी है जीएसटीआर 3B के अंदर, इन दोनों के अंदर अगर कोई डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, प्री डिफाइंड लिमिट से ज्यादा अगर डिफरेंसेस है या परसेंटेज ऑफ कन्फिगरेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर डिफरेंसेस है तो उस केस में आपको इंटीमेशन भेजा जाएगा जो होगा DRC 01B के अंदर। यह इंटीमेशन जो आपको दिया जा रहा है, जो भी आपने लायबिलिटी डिक्लेयर करी थी, मान के चलिए आपने जीएसटीआर 1 के अंदर 50 लाख की लायबिलिटी डिक्लेयर करी है, लेकिन जीएसटीआर 3B के अंदर आपने सिर्फ 25 लाख रुपए ही पे किए हैं। सीधे सीधे 25 लाख का डिफरेंस नजर आ रहा है, जिसके लिए आपको DRC 01B जो है वो इंटीमेशन पार्ट ए के अंदर किया जाएगा। DRC 01B के अंदर दो पार्ट है। पार्ट ए जिसके अंदर आपको इंटीमेशन दिया जाएगा, यह बताया जाएगा कि आपका क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद आपको पार्ट बी के अंदर इसका रिप्लाई करना होगा, जो भी इंटीमेशन यानी पार्ट ए के अंदर आपको दिया गया है। रिप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप DRC 03 फाइल करके लायबिलिटी को पे कर सकते हैं विद इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है जिसके अंदर आप रीजन दे सकते हैं, कुछ स्पेसिफाइड रीजन दिए गए हैं जिसके तहत अगर आप लायबिलिटी पे नहीं करना चाहते या लायबिलिटी ऑलरेडी आपने पे करके रखी है या कोई अदर रीजन है तो वो रीजन आप दे सकते हैं। ये दोनों ही तरीके दिए गए हैं जिसको आपको 7 दिन के अंदर ये DRC 01B जो है वो फाइल करना है। अगर आप ये 7 दिन के अंदर अगर DRC 01B जो लायबिलिटी इनकर करी हुई है इसके अंदर बताई गई है, अगर वो अनपेड रहती है या अगर आप कोई भी रीजन नहीं दे पाते या अगर आप रीजन दे भी देते लेकिन ऑफिसर है उन्हें ये रीजन समझ में नहीं आता, तो उस केस में आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी सेक्शन 79 के तहत। तो ध्यान रखिएगा DRC 01B जो है वो फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर जो लोग DRC 01B फाइल नहीं करेंगे तो उन लोगों के लिए 7 दिन के बाद उनकी जो सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 होगी वो रोक दी जाएगी, यानी अगले महीने की आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप DRC 01B फाइल कर देते हैं तो उसी वक्त आप अगले महीने की भी जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। चाहे आप लॉग इन करके या लॉग आउट करके एक बार आप रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आती है तो DRC 01B फॉर्म जो है वो फाइल करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कौन से टैक्स पेयर है जिन पर यह फॉर्म लागू होता है। कौन से टैक्स पेयर है, क्लास ऑफ टैक्स पेयर है जिनको DRC 01B एप्लीकेबल है, फाइल करना मैंडेटरी है। तो अगर आप एक जीएसटी टैक्स पेयर है, कोई भी क्लास ऑफ टैक्स पेयर क्यों ना हो, चाहे आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो या फिर आप SEZ यूनिट से SEZ डेवलपर के टैक्स पेयर हैं, या आप एक कैजुअल टैक्स पेयर है या ऐसे टैक्स पेयर है जो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करे कंपोजिशन स्कीम के अंदर, तो इन सभी टैक्स पेयर पर DRC 01B फाइल करना मैंडेटरी है, यानी एप्लीकेबिलिटी। इंपॉर्टेंट सवाल के फॉर्म जो रिटर्न है DRC 01B
क्या हमें इसे मंथली फाइल करना रहेगा या हम इसे क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं? आइए जानते हैं। तो अगर आप एक क्वार्टरली फाइलर है, क्यूआरएमपी स्कीम में अगर आपने ऑप्ट करके रखा है, जीएसटीआर 3B आप अगर क्वार्टरली फाइल करते हैं, तो उस केस में जीआरसी 01B जो है वो आपका जनरेट तभी किया जाएगा जब आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं। और अगर आप एक मंथली टैक्स पेयर है, मंथली फाइलर है, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, तो आपके लिए मंथली डीआरसी 01B जो है जनरेट किया जाएगा। जीएसटीआर 3B अगर मंथली फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपका डीआरसी 01B जो है वो जनरेट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डीआरसी 01B जो है वो आप मंथली भी फाइल कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है जीएसटीआर 3B की। आप जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करते हैं तो उस केस में आप डीआरसी 01B भी आप क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे। अगर आप 3B मंथली फाइल करते हैं तो आप मंथली डीआरसी 01B फाइल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि कैसे हम पता करेंगे कि कब हमें रिप्लाई करना है फॉर्म डीआरसी 01B के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इंटीमेशन जो है जनरेट किया जाएगा आपका फॉर्म डीआरसी 01B के लिए, यानी आपने जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर कोई डिफरेंस करे हैं जिस वजह से आपका इंटीमेशन पार्ट ए के अंदर जनरेट किया जाएगा और एक रेफरेंस आईडी आपको आपके मेल पर या आपके मोबाइल के एसएमएस पर आपको दी जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने जीएसटी पोर्टल पर अपनी मेल आईडी, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट जरूर करके रखें। यह जो इंटीमेशन आपको दिया जाएगा जिसके अंदर रेफरेंस नंबर होगा, तो आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और सर्विस के अंदर रिटर्न कंप्लायंस करके एक नया टैब दिया होगा जिसके अंदर आपको लायबिलिटी मिसमैच डीआरसी 01B जो है दिया जाएगा, जिसके अंदर आप पार्ट बी का रिप्लाई आप कर सकते हैं। यानी पार्ट ए के अंदर जो इंटीमेशन दिया गया है, पार्ट बी के अंदर आप रिप्लाई कर पाएंगे। तो ये इंटीमेशन जो है वो आपके मेल आईडी पर आ सकता है या फिर आपके मोबाइल पर आपको एसएमएस भी किया जा सकता है। तो अपना मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट जरूर रखें। आइए अब जानते हैं किन कारणों से, किन रीजन की वजह से आपको इंटीमेशन जो है फॉर्म डीआरसी 01B का आ सकता है। तो अगर आपकी डिक्लेयर लायबिलिटी और पेड लायबिलिटी में डिफरेंसेस है, तो एक रीजन ये हो सकता है कि पिछले अर्लियर टैक्स पीरियड के अंदर, पिछले महीनों के अंदर आपने लायबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा पेड करके रखी है और इस बार जब आप जीएसटीआर 1 के अंदर अपनी सेल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके सामने आप अपनी लायबिलिटी जो पिछली अर्लियर टैक्स पीरियड की पेड करी थी वो एडजस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में यह कारण हो सकता है आपको नोटिस आ सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपका इस महीने में डिफरेंस नजर आ रहा है। तो इसका आप रिप्लाई भी कर सकते हैं जो पार्ट बी के अंदर दिया गया है कि हमने ऑलरेडी अर्लियर टैक्स पीरियड में लायबिलिटी पेड करके रखी थी, जिस वजह से इस करंट टैक्स पीरियड में उतनी लायबिलिटी हम पे नहीं कर रहे। जो दूसरा रीजन है वो ये हो सकता है कि जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त आपसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, आपने 5% के बदले 12% रेट लगा दी, या आपकी टिपिकल एरर हो रही है, आपने 10,000 के बदले 1 लाख रुपए टैक्सेबल वैल्यू में डाल दिए जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जो टैक्स है वो भरने को आ जाता है, ज्यादा आ जाता है और आप जब जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तब आपको ये एरर ट्रैक होती है और तब आप अपनी जो लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी पेड करते हैं तो यहां पर जब डिफरेंस आता है तो उससे भी आपको इंटीमेशन आ सकता है। इसके अलावा आपने पिछले यानी अर्लियर टैक्स पीरियड के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर वो लायबिलिटी जो है डिक्लेयर नहीं करी पर पेड आपने 3B के अंदर कर दी, लेकिन इस करंट टैक्स पीरियड के अंदर वो लायबिलिटी आप डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन पेड नहीं कर रहे, तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो साफ साफ नजर आता है। ये एक डिफरेंस है जिस वजह से आपको इंटीमेशन आ सकता है इस करंट महीने के लिए कि आपने लायबिलिटी तो कम ज्यादा डिक्लेयर करी है लेकिन आपने टैक्स कम पेड किया, तो इसका भी आप रिप्लाई जो है कर सकते हैं। पार्ट बी के अंदर ये सभी स्पेसिफिक रिप्लाई दिए गए हैं, इसके अलावा कोई अदर रीजन अगर आपका होता है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सभी रिप्लाई जो है वो आप कर सकते हैं, रीजन दे सकते हैं जिस वजह से आपको डीआरसी 03 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप जानते हैं पार्ट बी के अंदर कैसे आपको रिप्लाई करना होता है, तो दो तरीके हमने आपको बताए हैं। पहला तरीका जो है वो आप डीआरसी 03 जो भी लायबिलिटी जो भी डिफरेंसेस आपके जीएसटीआर 1 और जो जीएसटीआर 3B के अंदर है उसकी आप पेमेंट यानी टैक्स पेड करते हैं डीआरसी 03 से विद इंटरेस्ट के साथ, जिसका ARN आपको पार्ट बी के अंदर अपलोड करना रहेगा।
या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते टैक्स का, आपने अगर कोई रीजन देना चाहते, एक्सप्लेन करना चाहते, तो आपके लिए रीजन या एक्सप्लेनेशन भी दिए। जो हमने रीजन अभी बताए थे वही रीजन के अंदर आप जो है अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपने ऑलरेडी टैक्स पेड कर दिया है, या हमारी जो गलत लायबिलिटी, गलत जीएसटीआर 1 फाइल करी गई थी उस वजह से डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो वो रीजन भी आप दे सकते हैं। दोस्तों ये दोनों मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप डीआरसी 03 भी फाइल कर सकते हैं, आप चाहे तो साथ में रीजन भी दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके जो है वो दिए गए। पहले 2 तरीके जो है आप डीआरसी 03 फाइल कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो है वो आप रीजन दे सकते हो, तीसरा तरीका आप ये दोनों मेथड ही अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको पार्ट बी जो है वो फाइल करना रहेगा। इसको फाइल करने के बाद जो है 7 दिन का आपको समय दिया जाता है। जैसे ही आपको इंटीमेशन किया जाता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको डीआरसी 01B जो है वो फाइल करना होता है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते तो उस केस में आपकी जीएसटीआर 1 जो है वो सब्सिक्वेंट मंथ की यानी नेक्स्ट मंथ की रोक दी जाएगी, आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट है वो अनपेड रहता है, या अगर आप कोई रीजन नहीं देते, तो उस केस में ध्यान रखिएगा जो ऑफिसर है वो आपसे रिकवरी भी कर सकता है। आइए अब ऑनलाइन हम समझते हैं कि कैसे आप इस कंप्लायंस रिटर्न का जो है डीआरसी 01B का कैसे आप फाइल करेंगे, कैसे इसका आप रिप्लाई करेंगे, आइए जान लेते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कैसे हम डीआरसी 01B यानी पार्ट बी ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर कैसे फाइल करेंगे, जिसके लिए हम मैनुअल चेक कर लेते हैं। सर्विस में आपको जाना है लॉगिन करने के बाद, और रिटर्न एक टैब दिखाई देगा जिसके अंदर आपको रिटर्न कंप्लायंस करके एक नया टैब ही मिल जाएगा। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे एक नई टाइल खुल जाएगी, लायबिलिटी मिसमैच डीआरसी 01B, जिसको आप व्यू करके चेक कर सकते हैं। तो इस पर व्यू पर क्लिक कर देते हैं तो 3 मेथड आपको दिखाई देंगे, जिससे आप अपनी डीआरसी 01B जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लीटेड है यानी आपने फाइल कर दी या पेंडिंग है। तो इस मेथड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पहला मेथड रेफरेंस नंबर है, जो रेफरेंस नंबर आपके मेल पर या एसएमएस पे दिया जाएगा उसको डालकर आप चेक कर सकते हैं। सेकंड हमारा रिटर्न पीरियड है, आप फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं, या फिर स्टेटस के थ्रू पेंडिंग या कंप्लीटेड स्टेटस दिया जाएगा उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले रेफरेंस नंबर मेथड पे, जिसके अंदर जो भी मेल पर एसएमएस पर आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा वो आप इसमें डालेंगे। जैसे ही सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी डीआरसी 01B अगर कंप्लीटेड है या जो भी पेंडिंग है वो शो होगी। अगर पेंडिंग है तो उस केस में आप डीआरसी 01B फाइल कर देंगे। सेकंड मेथड आ जाता है रिटर्न पीरियड मेथड ऑप्शन, जिसको अगर हम चूज करते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, और जो भी रिटर्न पीरियड है, जिस रिटर्न पीरियड के लिए आपको डीआरसी 01B इशू किया गया है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा और सर्च पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा अपना टैब। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस मेथड, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा पेंडिंग या कंप्लीटेड। अगर कोई पेंडिंग है तो आप उसके लिए डीआरसी 01B फाइल कर दीजिए, अगर कंप्लीटेड है तो आप उसको चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। दोस्तों डीआरसी 01B के 2 पार्ट है। पहला पार्ट इंटीमेशन दिया जाता है, जो भी डिफरेंसेस आपकी लायबिलिटी की और आपने जो भी पेड करी है अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर। पार्ट बी की बात करें तो वो सिर्फ एक रिप्लाई है, जो आप पार्ट ए के सामने जो आपकी लायबिलिटी आ रही है, जो डिफरेंसेस आ रहा है उसका रिप्लाई आप कर रहे हैं। पार्ट बी के अंदर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। पहला ऑप्शन डीआरसी के थ्रू आप पे कर सकते हैं, दूसरा आप कोई रीजन देकर भी पे कर सकते हैं। आइए देखते हैं पार्ट ए। सबसे पहले आप देख लेते हैं इंटीमेशन। यहां पर दिया गया है कि जीएसटीआर 1 के अंदर तो आपकी लायबिलिटी 50 लाख थी, लेकिन जीएसटीआर 3B में सिर्फ आपने 25 लाख ही भरी है, यानी डिफरेंस आप देख सकते हैं सीधे सीधे 25 लाख का है। यह इंटीमेशन है पार्ट ए का, जिसको आप डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इसको रिप्लाई आपको पार्ट बी के अंदर देना है। अगर आपने डीआरसी बनना है तो डीआरसी का एआरएन आपको देना है। इसके बाद रीजन अगर आप देना चाहते हैं, डीआरसी नहीं फाइल करना चाहते तो आप रीजन भी दे सकते हैं। तो 5 रीजन यहां पर आप दिए गए। पहला रीजन, अगर आपने पिछले महीने में एक्सेस लायबिलिटी पेड कर दी है तो वो रीजन आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर इनकरेक्ट अगर ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर लिया, या तो रेट के वजह से डिफरेंस है, या फिर अगर आपका जो टिपिकली एरर हो गई है जिस वजह से आपके जीएसटीआर 1 के अंदर अगर मिस्टेक है, तो वो भी आप चेक टिक बॉक्स पर क्लिक करके अपना रीजन दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा टिक बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रीजन जो है वो साइड में देना होगा। इसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जीएसटीआर 1 के अंदर आपने 1 के अंदर पिछले महीने में दिखाए पर इस महीने में आपने नहीं दिखाए हैं, तो उस केस में आपने लायबिलिटी तो पिछले महीने में भर दी, पर लायबिलिटी आप इस साल जनरेट करें, इस महीने में जनरेट करें, पर 3B में टैक्स पे नहीं करें, तो थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। इसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, अगर आपने एडवांसेस अगर कोई रिसीव करें, एडजस्ट
करे हैं उस एडवांसेस को गलती से मिस रिपोर्टिंग कर दी है, तो उसके लिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन है तो वो भी अदर रीजन भी आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक रीजन आप दे सकते हैं, या चाहे तो आप डीआरसी भर के अपना डीआरसी दे सकते हैं। अगर आपको डीआरसी डायरेक्टली यहां से देना है तो क्लिक बटन पर आप क्लिक करके डीआरसी 03 का पेमेंट भी कर सकते हैं। एक बार ये ऑप्शन जो पार्ट बी अगर आप भर देते हैं, जिसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आप फाइल का प्रोसेस का बटन खुल जाता है। आप चाहें तो डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं। पार्ट ए को आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह आपको पार्ट ए जो है वो शो होगा, जो सिर्फ एक इंटीमेशन है आपकी जो लायबिलिटी आपने रिपोर्ट करी थी 1 में, उसके मुकाबले 3B के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपको शो होगा। आप अगर पार्ट बी के अंदर ARN जब डालेंगे, ध्यान रखिएगा ARN जो है वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो आप जो ARN डाल रहे हैं वो किसी और किसी जो DRC का ARN डाल रहे हैं आप, वो किसी और का तो नहीं डाल रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर चेक करना है कि जो ARN आप डाल रहे हैं, जो DRC डाल रहे हैं, वो GST नंबर रिलेटेड हो। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि ARN आपका वैलिड होना चाहिए। ARN जिस DRC 03 का आप डाल रहे हैं वो सेम GST नंबर का होना चाहिए। इसके बाद जो DRC 03 है वो आपको तभी फाइल करना है जब आपका पार्ट ए का इंटीमेशन आए, उसके बाद या उस दिन आप फाइल कर सकते हैं। इससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए। आप DRC 03 जब सिलेक्ट करेंगे तब आपको लायबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू GSTR 3B टैब सिलेक्ट करना है। मंथली अगर आप है तो उस केस में उस महीने का ही आपको DRC 03 फाइल करना है, और अगर आप क्वार्टरली है तो उस केस में कोई भी महीना आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस क्वार्टर के बीच में। जैसे ही आप DRC 03 फाइल कर देते हैं, आप उसका ARN यहां पर प्रोवाइड करके उसको फाइल कर सकते हैं। तो आप ARN इसका जो है आप डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी कर दें, या अगर आप बाहर से भी करते हैं तो यहां पर आप ARN डाल दीजिए। इसका ARN डालने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमें रीजन देना है, DRC नहीं फाइल करना है, तो आप रीजन भी दे सकते हैं। रीजन आप 4 ऑप्शन स्पेसिफिक दिए, इसके अलावा आप अदर ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपने टिक बॉक्स में क्लिक किया लेकिन रीजन नहीं दिया तो आपको एरर आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, टिक बॉक्स में क्लिक करेगा और रीजन प्रॉपर दे दीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको एरर मैसेज जो है दिखाई देगा। एक बार आपका रीजन हो जाता है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, तब आप अपनी DRC 01B को वेरीफाई कर लीजिए, ऑथराइज्ड पर्सन को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव करके आप फाइल कर सकते हैं। फाइल करना प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको सीधे सीधे जो मैसेज है, ड्राफ्ट मैसेज आ जाएगा, जो भी आपने सेव किया वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके बाद आप इसका ड्राफ्ट जो है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं एक बार कि आपने जो रीजन दिया है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप DSC से और EVC के थ्रू जो आपके मोबाइल पर या मेल आईडी पर OTP आएगा, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो OTP जो है 6 डिजिट का आप डालकर इसको वेरीफाई कर देंगे, जिसके बाद आपका जो DRC 01B है वो सक्सेसफुल फाइल होगा। आप चाहें तो स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग तो अभी नहीं पड़ा है या कंप्लीटेड हो चुका है, दोनों ही आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके ARN जो रेफरेंस नंबर है जिस पर अगर क्लिक करते हैं तो उस केस में आप जो DRC 01B है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनल हमारा जो DRC 01B है वो आप यहां पर नीचे जाकर जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। तो फाइनल जो है PDF हमारी निकल के आ जाती है। तो फाइनल कुछ इस तरह आपको DRC 01B फाइल दी जाएगी, जो आपने पार्ट बी के अंदर जो रीजन दिए वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो अपनी DRC 01B ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।